एक्सेट्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में पेमेंट एडवाइस के बारे में। ठीक है, तो पेमेंट एडवाइस क्या होता है, क्या इसका यूज होता है, ये सारी चीजें, इसके क्या फीचर्स होते हैं, ये सब हम पहले पढ़ लेते हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ पेमेंट एडवाइस का मतलब होता क्या है। तो इन टैली ईआरपी, payment advice is a feature that allows users to record and manage payment receipt और payment made। जो हमें payment receive होती है या फिर जो हम payment करते हैं, मतलब चाहे वो receipt हो या फिर हम payment करें, उसमें क्या होता है, ये एक रिकॉर्ड को मैनेज करता है। कौन? पेमेंट एडवाइस फीचर। पेमेंट एडवाइस फीचर जो होते हैं क्या करता है, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई, रिकॉर्ड करता है पेमेंट रिसीट्स और पेमेंट मेड। फिर अपडेट करता है कैश और बैंक बैलेंस में कितना क्या क्या अपडेट यहाँ पर हुआ है। ठीक है, मतलब क्या क्या नई पेमेंट रिसीव हुई है और क्या क्या पेमेंट मेड हुई है। ठीक है, फिर सपोर्ट करता है मल्टीपल पेमेंट्स हो, चाहे वो कैश की पेमेंट हुई हो या फिर चेक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो या फिर बैंक ट्रांसफर हो, किसी में भी पेमेंट से रिलेटेड वर्क होगा तो पेमेंट एडवाइस होगा उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ट्रैक पेमेंट डेट्स एंड अमाउंट, ये क्या करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेमेंट को देखता है, अमाउंट को भी देखता है, कितना अमाउंट हुआ था, और डेट को भी देखता है। जनरेट करता है फिर ये बाद में पेमेंट एडवाइस रिपोर्ट। तो पेमेंट एडवाइस रिपोर्ट जो होती है, टाइप्स कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। रिसीट जो कि रिकॉर्ड करता है पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट मतलब कि रिकॉर्ड पेमेंट मेड टू सप्लायर और वेंडर्स। तो सबसे पहले इसका टैली ईआरपी में हम यहाँ पर इसका यूज देखते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली पर आना है आपको। इसमें बैंकिंग पर आएंगे। बैंकिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, डिपॉजिट स्लिप से नेक्स्ट आएगा पेमेंट एडवाइस। इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे क्या है, सभी तरह के आपको लेजर्स दिख जाएंगे। अरुण डेटर हो, कैपिटल हो, प्रिया क्रेडिटर, परचेज, सेल्स, डेटर, क्रेडिटर, मतलब जो भी अभी तक हमने इस कंपनी में लेजर क्रिएट किए हैं वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। जैसे हम क्या कर लेते हैं, राज डेटर पर एंटर करेंगे तो अभी क्या है, यहाँ पे कोई भी जो है पेमेंट शो नहीं हो रही है। तो यहाँ से वापस जाएंगे। अब क्या करना होगा हमें, यहाँ पर पेमेंट एडवाइस के लिए ऑल आइटम्स पर सिलेक्ट करेंगे एक एक करके ताकि हम ना करें। फिर यहाँ पे क्या है, रिया क्रेडिटर से हमें हमने पेमेंट की थी कितनी, 1.5 लाख की। ठीक है, कि हमने उनसे सामान परचेज किया था तो हमने उनको 1.5 लाख की जो है यहाँ पर पेमेंट की है। तो इस पर क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे स्पेस बार से और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे इसको। ऑल्ट पी पर एंटर करेंगे। ऑल्ट पी हमने एंटर करते हैं, यहाँ पे डेट चेंज का आएगा तो 1/4/24 यहाँ पे डेट लिख देंगे। बाकी सारी चीजें इसको भी यस कर लेते हैं, सारी चीजें जो है यहाँ पर यस कर लेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है पेमेंट एडवाइस डिटेल, पेमेंट एडवाइस, अगर रिया क्रेडिटर का नेम आ रहा है, किसको इशू कर रहे हैं, अमाउंट लिखा आ रहा है, यहाँ पर सारी चीजें जो है वो लिखी आ रही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई और डेट डालना चाहते तो आप यहाँ पे कोई डेट अपने अकॉर्डिंग भी चेंज कर सकते हैं बाद की। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको एंटर करेंगे और सेव करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। अब ये क्या है, पेमेंट एडवाइस जो है हमारा रिसीव हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, पेमेंट एडवाइस के नेम से पीडीएफ सेव कर लेते हैं। तो जनरेट हो रही है अभी ये। अगर आपके सिस्टम में प्रिंटर यहाँ पे कनेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिक प्रिंट, आप सिलेक्ट करके प्रिंटर को ऑटोमेटिक ये प्रीव्यू देखेंगे और वो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या शो कर रहा है, डिपॉजिट ट्रेडर्स, मतलब कि कंपनी का नेम, पेज नंबर 1 है, पेमेंट एडवाइस है ये। इसमें क्या होता है, पेमेंट से क्या पेमेंट हमने किया, मतलब कि पेमेंट का स्टेटस होता है ये। ठीक है, स्टेटमेंट बोल सकते हैं। किसको की है, रिया क्रेडिटर को, कब की है, डेट आ रही है। फिर यहाँ पे आया डियर सर मैडम। फिर यहाँ पे जो हमने पेमेंट की है पर्टिकुलर में रिया क्रेडिटर, अमाउंट शो हो रहा है यहाँ पर।
फिर पेमेंट डिटेल्स आ रही है, पेमेंट कैसे थी, चेक के थ्रू पेमेंट हुई है, इंस्ट्रूमेंट डिटेल आ रही है, यहाँ पे नंबर आ रहा है, डेट आ रही है, ठीक है। इशू किस कौन से बैंक से जो है चेक तो लिखा है, यहाँ पे कौन से बैंक से इशू हुई है भी तो बताना पड़ेगा, तो HDFC से इतना अमाउंट है, काइंडली एक्नॉलेज द रिसीट। तो यहाँ पे क्या है कि इसमें साइन करने होते हैं, जो इसको रिसीव कर रहा है उसके भी और जो इसको सेंड कर रहा है उसके भी, ठीक है। तो दोनों के यहाँ पे साइन कर कंपनी के स्टैंप लगा के उनको दे देते हैं। किसको दे देंगे यहाँ पर, सेकंड पर्सन को। तो यहाँ पे क्या है, ये वापस आती हूँ अगर मैं F2 पर एंटर करते हैं 31/3/25। तो यहाँ पे से क्या है, वो पेमेंट एडवाइस जो है हमने क्लियर कर लिया है, इसलिए वो यहाँ से चला गया, ठीक है। तो वापस से अगर मैं ऑल लेटर्स पे ऑल आइटम्स पे आती हूँ तो यहाँ से जो अमाउंट था वो चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कैसे यहाँ पर पेमेंट एडवाइस जो है यहाँ पर क्रिएट किया जाता है। क्रिएट कैसे किया था, जैसे हमारे डिपॉजिट स्लिप में मतलब कि हम बैंक के थ्रू किसी को भी पेमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। जैसा अगर मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ, यहाँ पर एक एंट्री अकाउंटिंग वाउचर्स में आएंगे, परचेज की एंट्री कर लेते हैं, रिया क्रेडिटर कर लेते हैं, परचेज। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, आप एंट्री कर देंगे, ठीक है, जो भी आपको परचेज करना है। जैसे आप यहाँ पे परचेज करेंगे फिर उसका क्या करना होगा, आपको पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे हम परचेज कर लेते हैं AC के दिल्ली में 50 पीस 25,000 के, और इसको कर देंगे सेव। अब क्या करना होगा, यहाँ पे हमने AC खरीद तो लिया, इसको सेल करेंगे, मतलब कि इसको सेल करके पहले कर लेते हैं, या फिर डायरेक्ट F5 पर जाते हैं, पेमेंट कर देते हैं। कौन से बैंक से करते हैं, SBI से। प्रिया क्रेडिटर, कितना अमाउंट है, 25,000 का। तो हम यहाँ पे 25,000 पर एंटर करेंगे, और कंट्रोल A से यहाँ पर कर देंगे सेव। बैंकिंग पे आएंगे, बैंकिंग पे आने के बाद पेमेंट एडवाइस पे जाएंगे, यहाँ पर ऑल आइटम्स पे जाएंगे, तो अब हमारी SBI की जो पेमेंट है यहाँ पे आ गई है। अगर हमें इसको प्रिंट करना होगा तो ऑल P पर एंटर करेंगे, यहाँ से पहले स्पेस बार से सिलेक्ट करेंगे। अब क्या करना होगा, यहाँ से ऑल्ट P, अब यहाँ से डेट चेंज कर देंगे 4/24 और कंट्रोल A से इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पे लिख देंगे प्रिया पेमेंट एडवाइस, और ये यहाँ से चली गई, ठीक है। जैसे जैसे पेमेंट एडवाइस हम बनाते जाएंगे वो यहाँ से जाता रहेगा। तो यहाँ से प्रिया पेमेंट एडवाइस की PDF हम यहाँ से हम ओपन भी कर सकते हैं। ओपन की तो यहाँ पे देखिए सेम जैसे पहले था, बस क्रेडिटर का नेम यहाँ पे चेंज हो गया है। पहले क्या थी यहाँ पर रिया क्रेडिटर, अब आ गई है यहाँ पे प्रिया क्रेडिटर। अब यहाँ पे सर मैडम जो भी है पर्टिकुलर में लिखा है, क्या सामान खरीदा है, वो सॉरी कितना सामान खरीदा है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं, और यहाँ पे हम साइन करके स्टैंप लगा के इसको दे देंगे। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पर बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी फीचर्स होते हैं, यहाँ पर चेक प्रिंटिंग हो, चेक रजिस्टर हो, बैंक रिकॉन्सिलेशन हो, डिपॉजिट स्लिप या फिर पेमेंट एडवाइस। डिपॉजिट स्लिप आपको पता है दो तरीके की होती है, यहाँ पर चेक डिपॉजिट या फिर कैश डिपॉजिट। पेमेंट एडवाइस आपने देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे BRS की बात करें तो ये भी आपको पता चल गया। चेक रजिस्टर भी आपने यहाँ पे देख लिया था कि यहाँ पे पता चलता है कि कितने चेक हमारे कैंसिल्ड है, रिकनसाइल्ड है या फिर अनरिकनसाइल्ड है, ठीक है। फिर चेक प्रिंटिंग आपको पता ही है, सबसे पहले ही किया था। तो टॉपिक यहाँ पर बैंकिंग फीचर से रिलेटेड बिल्कुल कंप्लीट होता है। यहाँ पर अभी क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है, वर्किंग विद एडवांस्ड इन्वेंट्री फीचर्स। अभी क्या देखा था हमने इस चैप्टर में, एडवांस अकाउंटिंग फीचर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स थे वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए हैं आज। नेक्स्ट टॉपिक में एडवांस फीचर देखेंगे, बट अकाउंटिंग के तो कंप्लीट हो गए। अब किस पे आएंगे हम, एडवांस फीचर ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। इन्वेंट्री से रिलेटेड उसके फीचर्स होंगे, जैसे यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फो में अभी तक क्या पढ़ रहे थे हम,
स्टॉक ग्रुप हो गए, स्टॉक कैटेगरी हो गई, स्टॉक आइटम हो गए, यूनिट्स हो गई, गोडाउन्स, वाउचर टाइप्स, ये सारी चीजें, ठीक है। और यहाँ पे इन्वेंट्री वाउचर्स भी आपने देखा था, यहाँ पे ये सारे क्या होते हैं, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, डिलीवरी नोट, रिसीट नोट, फिजिकल स्टॉक, या फिर ये हो गया स्टॉक क्वेरी, ये सारी चीजें क्या होती हैं इसमें, ऑर्डर्स के वाउचर्स हो गए, ये सब क्या होते हैं, इन्वेंट्री वाउचर्स होते हैं जो कि हमारे नॉर्मल टैली में आते हैं। बट अगर हमें एडवांस टैली को थोड़ा सा सीखना होगा तो यहाँ से क्या करेंगे, हम एडवांस फीचर देखेंगे इन्वेंट्री के। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, आज के टॉपिक में बैंकिंग पे आना है। बैंकिंग पे आने के बाद पेमेंट एडवाइस में जाएंगे, ऑल आइटम्स में सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ से पेमेंट एडवाइस की जो लिस्ट होगी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, चाहे वो रिसीट हो या फिर पेमेंट आपने किया हो। उस पे यहाँ पे ऑल्ट पी पर एंटर करके स्पेस बार से सिलेक्ट करके आप उसको प्रिंट करके देख सकते हैं, या फिर पीडीएफ के फॉर्म में अगर आपको अपने सिस्टम में ही सेव करना है तो आप सेव करके शेयर कर सकते हैं। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, इसको हटा देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।